हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरी आवाज़ के ऊपर मत जाइएगा थोड़ा सा, क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। दो तीन दिन हो चुके हैं मुझे। मैं एक्चुअली मार्केट के अंदर जो भी होना है, जो पोजीशंस होती हैं बिग प्लेयर्स की, वो मुझे पहले से ही पता लग जाती है। मार्केट क्लोजिंग से भी पहले पता लग जाती हैं। जैसा कि आपने देखा, आज हमने सिंपल सा दोस्तों सुबह ही मैंने बता दिया था कि भाई आज सेल नहीं करना है। ठीक है, सुबह जो डिप आया उसके बाद वो 350 से ऊपर जब आया 500 के अराउंड, कि बाय ऑन डिप करना है, सेल नहीं करना है अब। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को ये लेवल पहले से ही दे दिया था 1:30 बजे के आसपास, कि 17,425 से लेकर के 17,030 के अराउंड परफेक्ट बाय जोन है। यहाँ पर आप लोग बाय कर सकते हैं। इस जगह पर ये मैंने मैसेज आप लोगों को दे दिया था पहले ही। ठीक है, तो ये मैसेज आने के बाद आप देखेंगे कि निफ्टी ने जो लो लगाया, ठीक है, वो अराउंड 26 कुछ का लो लगाया निफ्टी ने। और वहां से मार्केट ने पूरा का पूरा, अगर आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर, तो मार्केट ने पूरा का पूरा अपस्विंग बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल से ही लिया। ठीक है, ये लेवल्स मैंने आप लोगों को दे दिए थे और मैंने बताया था कि भाई मैं आप लोगों को कुछ ट्रेड्स दे दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आप देखेंगे कि तो लोअर लेवल कहाँ पर है, 2:20 पर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका लो जो था वो 226 के आसपास का था। ठीक है, 226.45 समथिंग। तो दोस्तों, ये मार्केट के अंदर यहाँ से जो डिप आया, ये हम कैश नहीं कर पाए। मार्केट इतना मूवमेंट तेज था, वरना मेरे को एक बार को तो आइडिया लग गया था लाइव मार्केट के फोर्स को देखते हुए कि यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगा। ठीक है, पर इतना तेज मूव था यहाँ से, मैं उसको आप लोगों को दे ही नहीं पाया कि भाई। और मैंने आपको बताया भी था, एक चीज आप लोगों को ध्यान होगा, नीचे मार्केट जाएगा तो जरूर। ठीक है, ये भी बताया था ना, कल का वीडियो देखिए, जाएगा जरूर, पर वहां से कहीं से हो सकता है कि 220 से ले। पर उसने बीच में से ही कहीं 350 के आसपास एक सपोर्ट लेवल था, वहां से लिया और यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट दिया और ऊपर की तरफ आया। उसके बाद दोस्तों, मैंने आप लोगों को क्लियरली मैसेज दिया हुआ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि BTST, जिसने भी यहाँ पे बाय किया होगा वो अपना प्रॉफिट बुक कर ले। अब यहाँ पर ये क्या लिखा है मैंने, कि ये तो इंट्राडे बुक कराने के लिए बोला, उसके बाद का लिखा है BTST विद माइल्ड पोजिशन। इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाया था दोस्तों। माइल्ड का मतलब क्या है? माइल्ड का मतलब ये होता है कि हम लोग जो पोजीशन लेते हैं माइल्ड में, वो कम लेते हैं। उसका कारण, रीजन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मुझे मालूम है आप में से मैक्सिमम प्लेयर्स जो है ना, वो ऑप्शंस बाइंग के हैं। ठीक है, पहली बात तो ये प्रीमियम डी के होता है। दूसरी सिचुएशन ये है कि मार्केट को यहां से बुलिश ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जैसा मैं कल आप लोगों को बता चुका हूं कि कहां तक बुलिश है, वो भी बता दूंगा आपको। नहीं तो कल का वीडियो आप पूरा देखिएगा जरूर, ताकि आपको समझ में आए। फिर भी मैं एक रूम रखता हूं कि बाई चांस किसी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत डाउन वाउन खुल जाए, तो हम यहां पर ऐड कर सकें। इसलिए मैं माइल्ड जो वर्ड है ना, इसको यूज किया मैंने। ठीक है, ताकि नीचे आए तो हम एवरेज करके अपने आराम से अच्छा प्रॉफिट ले सकें, ताकि हम बैठे ही ना रहे नीचे आए तो। ठीक है, तो ये सिर्फ इसीलिए माइल्ड वर्ड यूज किया। अगर हम देखें दोस्तों कि हमारे अभी एसजेक्स निफ्टी माइनस में चल रहा है 30 पॉइंट्स, और यहां पर सिचुएशन इस तरीके की है कि जो CPI डेटा आए हैं आज, वो भी ठीक नहीं है लगभग। ठीक है ना, तो वो थोड़े से तेज है डेटाज, जिसकी वजह से मतलब वीकनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं डेटाज, कि भाई मार्केट जो है वीक रहेगा। ऐसा ही है ना? ठीक है, कि डेटाज जो हैं, CPI डेटा, एक मिनट दोस्तों मैं चेक ही कर रहा हूँ उसको, तो मैं आपको प्रॉपरली बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन डेटा जो है 5.88 समथिंग कुछ है। ठीक है, जो कि ठीक नहीं है नवंबर का जो है वो। ठीक है, अब तो लोग जो है ना यहाँ पर बियरिश होंगे। क्लियर?
पर यहां से मैं क्या कह रहा हूं, अगर बाय चांस, वैसे तो मुश्किल है नीचे खुलना मार्केट का, नीचे खुलता है तो भी बाय करना है। रूम जो है उसके अंदर दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, 567 तो मेरे को आराम से दिखाई देता है, बल्कि 630 तक भी जा सकता है मार्केट। ठीक है, यहां पर ये जोन जो है बहुत खतरनाक है, 570 से लेकर के 630। ठीक है, ये नंबर जो है ना, ये आपको यहां पे प्रॉफिट बुक करना है, बस इतनी बात आप समझ लीजिए। ये एरिया जो है प्रॉफिट बुक करने का है और आपको पूरा मौका मिलेगा यहां तक। ठीक है, आपको आराम से प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। और ऊपर की तरफ आपको मालूम है कि 700 के आसपास बहुत गड़बड़ है, तो हम पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बाकी फिर देखेंगे कि मार्केट के अंदर किस तरीके की पोजीशन बनती है। सेल साइड की बनेगी तो सेल साइड की लेंगे, बाय साइड की बनेगी तो बाय साइड के लेंगे। पर इसने जो जिस तरीके का सिचुएशन दिखा दिया है 400 को ब्रेक करके, ये कंफर्मेशन दिया है, डाउन ट्रेंड कंफर्म किया है इसने कि मार्केट अभी और नीचे की तरफ जाएगा। पर जैसा कि मैंने बताया था, अभी रिट्रेसमेंट साइड में है हम, और ये रिट्रेस के लिए बीटीएसटी जो मेरे को दिया है वो रिट्रेसमेंट का पूरा यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश होगी एक बार। और जब बेवकूफ यहाँ पे बन जाएंगे, लोगों को दिखाने लगेगा कि मार्केट अब नीचे नहीं आ रहा है, वहां से मार्केट टूटना शुरू होगा। ठीक है, तो ये मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि मैं लेवल्स के हिसाब से आप लोगों को बताया है ये सारी चीजें। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस एरिया के अंदर संभल के रहना है, 570 565 से लेकर के 630 तक। ठीक है, 630 का लेवल मैंने बताया आप लोगों को। यहाँ पे स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कि आप लोगों को यहाँ पर चूकना नहीं है। दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं डेटाज की। जैसा कि मैंने बताया, डेटाज मेरे को आइडिया पहले से होता है, तो यहाँ पर सतर्कता हमें इसलिए भी रखनी चाहिए कि जो कैश फ्लो है दोस्तों यहाँ पर वो कम हो रहा है। ठीक है, कैश फ्लो किसकी तरफ से, एफआईआईज की तरफ से, और डीआईआईज की तरफ से 695 समथिंग कुछ की बाइंग हुई है। तो एफआईआईज जो है वो ये मार्केट को वीकनेस की तरफ दिखा रहे हैं। तो जो मेरे को दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक बार को पंप दे करके नीचे आएगा, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। जितने भी सेलर्स हैं उनको एक बार बायर उनका शॉर्ट कवर करवा देगा, फिर नीचे आएगा, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। होने को तो भगवान जानता है दोस्तों, और आप जानते हैं कि कितना परफेक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब सीधी बात कर लेते हैं डेरिवेटिव्स की। तो यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर के अंदर शॉर्ट्स किए गए हैं, शॉर्ट्स कट किए गए हैं। ठीक है, कोई बड़ा मैं इसको फॉलो नहीं करता हूँ इंडेक्स फ्यूचर को, क्योंकि ये पोजिशनली भी वर्क करते हैं, तो इनको फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ देखें तो प्रोज ने शॉर्ट किया है, ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव पॉजिटिव इन्होंने शॉर्ट कवर किया कुछ नहीं है ये। ठीक है, इन्होंने शॉर्ट किया है। क्लाइंट्स का देखें तो उन्होंने लॉन्ग किया, वो बाय साइड में है। क्लियर। एनीवेज दोस्तों, यहाँ पर जो मेन डेटा आता है नेक्स्ट डे के लिए, कल अगर हम देखें इस डेटा को देख करके, मैंने बताया था कि आप लोगों को कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा, पर नीचे की तरफ से शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, और वैसा ही हुआ भी। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिचुएशन दिखाई दे रही है आप लोगों को कि यहाँ पर कॉल को लॉन्ग करके गए हैं 83,928, यानी कि बुलिश डेटा है यहाँ पर। एंड पुट को यहाँ पर शॉर्ट किया गया है। पुट को शॉर्ट करने का मतलब भी बुलिश होता है। ये कारनामा किया गया है दोस्तों एफआईआईज की तरफ से। अब यहाँ पर लॉन्ग्स जो हैं वो 1,13,000 के लॉन्ग्स किए गए हैं प्रोज की तरफ से, यानी कि एफआईआईज बुलिश है कॉल पुट के अंदर दोनों में, और प्रोज यहाँ पर बुलिश हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो प्रोज ने पुट को शॉर्ट किया हुआ, ये और भी ज्यादा बुलिश है। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अगर बुलिश साइड में बैठे हुए हैं, तो ये भैया ये इनका इतना चल नहीं पाएगा। ठीक है ना, ये जो क्लाइंट्स जो हैं ये इनका चल नहीं पाएगा इतना। ठीक है, यानी कि ये लोग शॉर्ट साइड में बैठे हैं, कॉल को शॉर्ट करने यानी कि बेरिश होना होता है, और यहाँ पर पुट को लॉन्ग करके बैठे हुए यानी कि बियरिश होना होता है। ये लोग बियरिश हो गए हैं। दोस्तों एक बात समझ लेना, मैक्सिमम टाइम्स
एक चीज समझ लेना, मैक्सिमम टाइम्स जो बड़े प्लेयर्स होते हैं यानी कि एफआईआईज और प्रोज, अगर ये दोनों का ट्रेंड एक ही तरफ चल रहा है ना और हाई वॉल्यूम है उनका, तो उनके अगेंस्ट कभी नहीं जाना चाहिए। आप एक बार को अगेंस्ट तब जा सकते हो या तो ट्रेड मत करो, या फिर एक बार को तब आप उनके अगेंस्ट जा सकते हो जब प्रोज या एफआईआईज में से कोई नेगेटिव है, ठीक है, और एक इनमें से पॉजिटिव है, और क्लाइंट्स जो हैं यानी कि रिटेलर्स जो हैं वो उस प्लेयर के साथ में है जो नेगेटिव है। बात को समझ लीजिए, ठीक है। पर यहां पर सिचुएशन प्रोज की और एफआईआईज दोनों की बुलिश है, तो ये फिर मात खा जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। और मेरे लेवल से बता रहे हैं कि रिट्रेसमेंट तो आनी है। कल मैंने आप लोगों को सब कुछ बखान कर दिया था, तो कल का वीडियो जरूर देखना दोस्तों, ठीक है। मार्केट पॉजिटिव में ही ओपन होगा, नहीं तो नेगेटिव में भी ओपन होगा तो भी मार्केट ऊपर की तरफ खिंच जाएगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है मैंने आपको बता रखा है 440 के आसपास, 450 के आसपास, ये पूरा पूरा जोन है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, एरिया जोन बना हुआ है, ठीक है। तो कौन सा है, 440 से लेकर के एंड 465 तक, ठीक है। तो ये यहाँ तक अगर थोड़ा 20-30 पॉइंट नीचे खुल भी जाता है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। और हमने कम पोजीशन ली हुई है तो इसलिए हमारे को परेशानी है नहीं, इसीलिए मैं माइल्ड पोजीशन के लिए बोल रहा था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बैंक निफ्टी के अंदर देख लेते हैं हम थोड़ा सा। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने ये ट्रेंड लाइन 3-4 दिन पहले से डाली हुई है, आपने कल शायद देखा भी होगा। एग्जैक्ट उसी लाइन के ऊपर जा करके मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के अंदर कंसोलिडेशन फेस में क्लियर बता रखा है 41,000 44,100 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उधर के आसपास दिख भी जाए ना, ये यहाँ सुबह हो सकता है यहाँ तक आ जाए 43,850 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेल जोन्स हैं, ऊपर ध्यान रखना। बस स्टॉप लॉस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 44,100 के ऊपर का ही स्टॉप लॉस लेकर के चलना है, ठीक है। बेस्ट सेल तो दोस्तों बहुत नीचे का है 42,900 के आसपास का, ठीक है। तो ऊपर की तरफ सेल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी सब कुछ दोस्तों फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए यूएस मार्केट पूरा का पूरा सूत दिया है इसने ऊपर की तरफ, ठीक है। अब मैं दोस्तों ऐसे हवा में तो आप लोगों को दी नहीं है कि भाई बीटीएसटी माइल्ड ईयर, मैं सोच समझ के करता हूँ जो कुछ करता हूँ, ठीक है ना। अब फिलहाल तो आप लोग ध्यान से फॉलो कीजिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपना चैनल का, ये प्रीमियम चैनल है, इसका लिंक दिया हुआ है, किसी को ज्वाइन करना हो तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। नहीं तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर देता हूँ वो ही सब कुछ उसमें होता है, बस एक फोर्स वाली बात रहती है इंट्राडे के अंदर, पर पूरी पिक्चर मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी वाली जो होती है ना वो दिखा देता हूँ। थैंक यू दोस्तों।